जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। आज 17 मई है और लॉकडाउन 3.0 का अंत होने जा रहा है। कुछ स्टेट्स के सीएम ने लॉकडाउन को ऑलरेडी बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मिजोरम के सीएम ने 31 मई तक ये लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बंगाल में लॉकडाउन जो कि है वो 21 मई तक रहेगा। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। कंफर्म केसेस है 90,927, एक्टिव केसेस है 53,946, क्योर हो चुके हैं 34,108, डेथ हो चुकी है 2,872 की। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस है 30,706, क्योर हो चुके हैं 7,088, डेथ हो चुकी है 1,135 की। दिल्ली में एक्टिव केसेस है 9,333, क्योर हो चुके हैं 3,926 और डेथ हो चुकी है 129 की। गुजरात में एक्टिव केसेस है 10,988, क्योर हो चुके हैं 4,308, डेथ हो चुकी है 625 की। वेस्ट बंगाल में एक्टिव केसेस है 2,576, क्योर हो चुके हैं 872, डेथ हो चुकी है 232 की। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे विभिन्न बाजारों की तस्वीरें जहां पर भीड़ देखी गई क्योंकि आज संडे बाजार था। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग विधान मार्केट के मुर्गीहट्टी इलाके पर मौजूद है और आप देखिए कि दिन के 11 बज रहे, यहाँ की स्थिति, भीड़भाड़ की स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बाजार की एक दिखाते कुछ झलकियाँ कि यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे, धीरे धीरे बाज़ार के अंदर भी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि आज संडे है तो लोग नॉनवेज खाने के लिए सोच रहे होंगे, इसीलिए जितनी भी दुकानें आप देख लीजिए, जहाँ भी नज़रें फेर लीजिए, आपको भीड़ भाड़ की स्थिति दिख जाएगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगा क्योंकि एक एक दुकानों पर आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। और देखिए कि लोग जो है सामान खरीदने के लिए तो आए हैं, चिकन खरीदने के लिए तो आए हैं, लेकिन नहीं पहन रहे हैं। मास्क पहन लीजिए भैया, मास्क पहन लीजिए। हाँ, मास्क को नाक में पहनिए। हाँ नाक में पहना, बात किया तो पहन के रखिए। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। लोग मास्क को नाक से नीचे उतार दे रहे हैं और जैसे ही कैमरे को देख रहे हैं फिर नाक में लगा ले रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं भीड़ भाड़ की एक स्थिति। सिलीगुड़ी के विधान मार्केट के जो मुर्गीहट्टी इलाका है वहाँ से आप देखिए। चलिए आपको अंदर यहाँ पे दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए मुर्गीहट्टी की तो स्थिति दिखाई, अब बाज़ार में मछली बाज़ार की स्थिति आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग जो है वो खरीद कर रहे हैं मछलियों की। संडे है तो आपको बेशक यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत जो मछलियाँ हैं बड़ी बड़ी साइज़ों की, ये भी आप देखिए। और लोग खरीद बिक्री भी कर रहे हैं संडे होने के नाते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब रविवार का दिन होता है तो लोग नॉनवेज को प्रिय करते हैं और वीकेंड्स में अगर नहीं खा पाते तो संडे को बेशक लोग जो है वो खाते हैं। और इसी वजह से कहीं कुछ हद तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मछली बाज़ार में भी स्थिति जो है वो भीड़ भाड़ की स्थिति आपको दिख रही है। और यहाँ पर मटन की जो दुकानें हैं वहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो दिख जाएगी। देखिए कुछ लोग मास्क पहने हैं लेकिन गले के नीचे भी है उनका। ये भैया से पूछेंगे, भैया आपका मास्क कहाँ है? भैया मास्क नहीं पहने हैं? मास्क नहीं पहने? इधर घर तो घर छोड़ के आया। फिर भी घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। आपकी क्या स्वेट है, आप वो दूसरे तक नहीं, अभी जा रहा है, रुमाल से कवर कर लीजिए। देखिए इस तरीके से लोग जो है लापरवाह भी बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। दुकानदारों की भी बात करें तो वहाँ पर भी आप देखिए। दादा मास्क पहनिए,
मास्क पहन के काम कीजिए, रखिए मत, पहन लीजिए, पहन के ही काम कीजिए आप लोग। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी दुकानदार आपको दिख जाएंगे, भैया मास्क पहनिए, मास्क गले पे मत लगाइए, नाकों पर लगाइए। लोग जागरूक तो दिख रहे हैं, लेकिन उतने भी आपको जागरूक यहाँ पर अभी भी जागरूकता की कमी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और खुद को जागरूक होना होगा, क्योंकि बार बार प्रशासन को दोष देने पर नहीं सही बात है कि हम बार बार ऐसे कहते हैं कि प्रशासन जो ये ध्यान नहीं दे रही, वो ध्यान नहीं दे रही। कितना ध्यान देगी प्रशासन, वो भी इंसान है, उनके भी मतलब आप देखिए कि उनकी भी ड्यूटी के लिए एक प्रेशर रहता है। खुद सजग बनिए, खुद जागरूक बनिए, लोगों को बताइए कि आप मास्क को लगाइए, लगा कर चलिए, गले पर नहीं उतारिए, उसको नाकों पर पहनिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए हम आपको अन्य जगहों की स्थिति दिखाते हैं। और इस वक्त हम लोग 40 नंबर वार्ड के इख्तियार साल बाज़ार इलाके पर मौजूद, और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस प्रशासन की भी एक टुकड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भीड़ भाड़ होने से लोगों को रोका जा रहा है, और आप देखिए कि जो लोग हैं बाज़ार करने के लिए तो निकले ही हैं, क्योंकि बाज़ार तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या खाएंगे। हम आपको दिखाते बाज़ार की भी कुछ स्थिति। लोग जागरूक है, लेकिन मास्क लगा लीजिए भैया, मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा के ही काम कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक महिला है, वो भी मास्क नहीं लगाई है। मास्क लगा लीजिए दीदी, मास्क लगा के आप बाजार कीजिए, हाथों पे मत रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जगह पर, सिर्फ ये एक जगह हम नहीं बोलेंगे पर्टिकुलर, सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कि स्थिति ऐसी है। भैया मास्क लगा के काम कीजिए, मास्क लगा के काम कीजिए। तो ये जो स्थिति जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग लोगों पे नहीं देखी जा रही है। भैया सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके दुकान कीजिए आप लोग। तो ये आप देखिए इख्तियार साल बाज़ार की जो स्थिति है। दादा मास्क को नाक पे लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाइए कस्टमर से। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठिए, मास्क को भी नाकों पे लगाइए। ऐसी बहुत सी जगहों पर स्थिति आप देख सकते हैं कि लोग मास्क नहीं पहन रहे। मास्क पहन लो, मास्क पहन के बाजार करो। तो ये आप देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इख्तियार साल बाज़ार की स्थिति। हालांकि गर्मी है तो उमस तो हो रहा है, और उस वजह से कुछ हद तक लोग जो है मास्कों को थोड़ी देर के लिए रखते हैं नीचे, फिर लगा लेते हैं। और हम जैसा कि आपको पहले भी बताते आ रहे थे कि यहाँ पे देखिए भीड़ भाड़ की स्थिति आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप देख ही रहे हैं आगे की बाज़ार की अगर स्थिति बोले, मज़दूर भी जा रहे हैं, पुलिस भी जो है वो भी जा रही है अपनी सब्जियों को लेकर। और यहाँ पर आप देखिए कुछ कपड़े के दुकान, और कपड़े के दुकान जो है वो भी लगा है। दादा मास्क लगा के बेचिए। चलिए बोलने पर लोग मान तो रहे हैं। और आज हाट का भी दिन है, हम लोग जानते हैं रविवार को हाट भी बैठते हैं बहुत जगहों पर। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी आपको दिखने को मिल रही है। महिलाएं जो है ज्वेलरी खरीदने पर भी इस बीच मशगूल है। देखिए किस तरीके से ज्वेलरी खरीदारी हो रही है मिलके, और आगे बाज़ार में भारी भीड़ आपको देखने को मिल रही है। भैया मास्क लगा के आप लोग बेचो, मास्क लगा लो भाई, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराओ। लॉकडाउन 3.0 की ये स्थिति सिलीगुड़ी के इख्तियार साल बाज़ार से। देखिए यहाँ पे नाइटी कपड़ों की कुछ दुकान, गमछे की दुकान, मास्क की दुकान और अन्य कुछ चीज़ों की भी दुकान, चप्पल की दुकान लगी हुई है। फलों की भी दुकान आप देख रहे हैं। इस बीच देखिए आम का सीज़न है, आम और लीचू की भी दुकानें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। आम का सीज़न है, आम की कच्ची कैरियों से अचारें बनती है, बहुत सारे गुरमिट्ठे बनते हैं और बहुत सारे ऐसे लजीज आम से आइटम्स बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए कि भीड़ देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भीड़ भाड़ की स्थिति। जो भी चिकन मटन की दुकान है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं मानी जा रही है।
भैया सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन हो रहा आपकी दुकान पे? मेंटेन हो रहा है। हाँ मेंटेन हो रहा है। मेंटेन हो रहा है, वो तो आने के बाद हो रहा है, उससे पहले तो नहीं नहीं, होता। उससे पहले से ही हो रहा है। पहले से हो रहा है। हाँ, यहाँ पे गाड़ी जब जा रहा है तब तो फाइट करना पड़ता है ना, तभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए मेंटेन करवा के ही रखिए, हाँ, मेंटेन करके ही कर रहे ऐसे ही हैं। यहाँ करिए। पे पुलिस वगैरह भी है जो पूरा देख रहा है, देख के मेंटेन करके हम काम कर रहे हैं। बढ़िया है, अच्छी पहल भी देखी जा रही है। और यहाँ पर दूसरे दुकान जो है वहाँ पर भी आप स्थिति कुछ ऐसी ही देख रहे हो, और पूछने पर लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी हम एक दुकान में बात करेंगे। भैया थोड़ा साइड दीजिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है आपकी दुकान पे? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है, मेंटेन करवाइए। मेंटेन कर रहे हैं। देख सकते हैं दुकान के भीतर भी जिस तरीके से भारी भीड़ देखी जा रही है, वैसी ही भीड़ लेकिन बाहर भी देखी जा रही है। इख्तियार बाज़ार की जो मुर्गी की एक दुकान है, चिकन की एक जो शॉप है, यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से जितने पैमाने पर भीड़ भीतर देखी जा रही है दुकान पर, उतनी ही भीड़ बाहर भी आपको देखने को मिल रही है। ये जो कुछ हद तक आपको सही नहीं दिखेगी ऐसी स्थिति, और यहाँ के दुकानदार का कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं। ऐसे हो रही है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की मेंटेनेंस। भीड़ भाड़ से हमें भी निकलना पड़ रहा है, हमें भी जाना पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए पुलिस के सिविक वॉलंटियर्स भी मौजूद है, लेकिन ये भी चुपचाप खड़े हैं। बहुत सारी दुकानें हैं ऐसी जहाँ पर आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग आपको एक रत्ती नहीं दिखेगा। देखने के बाद कुछ लोग जो दुकानों के अंदर चले जा रहे हैं, यहाँ की भी कुछ स्थिति दिखाएंगे। एक बार में जब आप देखेंगे तो लोगों की हुजूम जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है, और लोग समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं आपको दिख रहे हैं कि माना जाए कि हाँ भाई हम सोशल डिस्टेंसिंग को भंग कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, ये अनिवार्य है। जब सरकारें कह रही है, सभी लोग कह रहे हैं, आप भी जानते हैं। वार्ड नंबर 40 की ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, इख्तियार बाज़ार की, और देखने के बाद जो है लोग आगे पीछे हट जा रहे हैं। लोगों को पता है कि मास्क पहन के जाना है, खरीद भी रहे हैं, नाक पे नहीं गले पे लटका के चल रहे हैं। फैशन हो गया है आजकल। मास्क को नाक में पहनिए, नाक को मुंह को कवर कीजिए, ताकि आपकी जो आप ब्रीथ ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उसका हवा तक बाहर ना जा पाए। ये बाज़ार के अंदर की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी भारी भीड़ देखी जा रही है, भारी भीड़। और नॉर्मल डेज यहाँ पे लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कोरोना वायरस का कोई कहर भी यहाँ पर आपको दिख रहा है या फिर ऐसे कोई लोगों में डर है। बस मास्क तो लोग पहने, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा। भयंकर भीड़ की स्थिति जो है वो आपको बेशक देखने को मिल रही है। भैया मास्क पहन लीजिए, आप लोग मास्क पहनिए, हाथों पे मत लीजिए। बोलने के बाद लोग मान तो ले रहे हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद वैसी स्थिति। दादा मास्क पहन के काम कीजिए, काकू मास्क पहन के काम कीजिए। मास्क पहन के काम कर रहा है। नाक को ढकिए, नाक को ढकिए जी। तो यहाँ की स्थिति जो हमने आपको दिखाई, चली अन्य जगहों की भी स्थिति दिखा दी। यहाँ पे जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ लोग उड़ा रहे, वो तो देखते ही बन रही थी। अन्य जगहों की क्या स्थिति, ये भी हम आपको दिखाते हैं। तो सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड से इख्तियार की बाज़ार की जो स्थिति है वो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग किस तरीके से भंग कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। और आपने देखा कि सैकड़ों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर बाज़ार करने आते हैं, और आज हाट का भी दिन है, रविवार है, तो इसीलिए भी इतनी भीड़-भाड़ की स्थिति आपको देखी जा रही है। साथ ही पुलिस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी देखे गए। हम प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इस विषय पर ध्यान दे, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से भंग हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पे लॉकडाउन का पालन भी हो रहा है, जो कि आपने भी बेशक देखा है।
इसको बढ़िया कीजिए, एक दिन नहीं लगाया मास्क पहन पहन के बैठा है ना।
দাদা আপনার নাম? आपका नाम है? नाम क्या है भैया? नाम क्या है आपका? आप विदाउट मास्क सामान बेच रहे हो कस्टमर को क्यों? नहीं भैया मास्क है पहने हुए, मेरा वो टूट गया अभी सब्जी लेते दिखा देते आपको। मेरा वो धागा टूट गया एकदम। अच्छा ठीक है कि
टिकियापाड़ा से आगे की तरफ तक हम बढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर भीलवाड़ी की स्थिति जो है वो आपको दिखेगी। बाजार भी लगे हुए हैं, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं इसकी। और यहाँ पे देखिए कि कुछ लोग मास्क नाकों पर उतार कर भी चल रहे हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं, समय जो हो रहा है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और इतनी स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं। छोटी मोटी दुकानें जो है वो सब भी खुली हुई है, आपको दिख रही है। और आप देखिए यहाँ पर कितनी सारी बाजार जो है वो बैठी हुई है।
जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपको भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो दिख जाएगी। आगे बढ़ते आपको दिखाएंगे कुछ तस्वीरें जहाँ पर पुलिस चेकिंग बहुत स्ट्रिक्टली चल रही है, लोगों को रोककर पूछताछ भी की जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको नेहा गुप्ता के साथ। इस वक्त हम लोग माविस्तान के रेल गेट इलाके पर मौजूद है और अभी सुबह के 10:50 हुए हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज लॉकडाउन 3.0 का अंतिम दिन है। आज 17 मई है और तीसरी सीज़न की आज अंतिम दिन है। और देखना यह है कि क्या ये स्थिति अवधि जो है वो बढ़ती है और कैसे क्या होता है। तो फिलहाल हम आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं कि पुलिस देखिए किस तरीके से लोगों को पकड़ रही है और जो सिविक वॉलंटियर्स है वो उस स्कूटी चालक या बाइक चालक की तस्वीरें भी ले रहे हैं। और जो भी डबलिंग पे जा रहे हैं, दो चार दिन पहले की अगर बात करें तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो भी लोग डबलिंग पे जा रहे थे उनको पकड़ा जा रहा था। धरपकड़ की स्थिति जो थी वो बनी हुई थी, लेकिन इस बीच पुलिस पकड़ नहीं रही है, लेकिन चेकिंग जो है वो कर रही है और जो डबलिंग पे जा रहे हैं उनकी फ़ोटो भी ले रही है। साथ ही आज संडे है तो बाज़ार आप उतना ज़्यादा भीड़ भाड़ की स्थिति यहाँ पे आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जिन लोगों को सामान लेना है या फिर सब्ज़ी बाज़ार करने के लिए जो लोग निकले हुए हैं वो उनको आप देख सकते हैं कि वो लोग निकले हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि माविस्तान से आप देखिए कि रोज़ाना हम आपको दिखा रहे शहर की विभिन्न जगहों से स्थिति की कहाँ पर कैसी स्थिति बनी हुई है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उतनी भीड़ भाड़ तो आज है ही नहीं क्योंकि संडे है और लॉकडाउन में सब कुछ बंद ही है। लेकिन ये भुट्टे की दुकान और पान की दुकान आप देख सकते हैं लगाई गई है। तो ये तो थी यहाँ की माविस्तान की स्थिति। यहाँ पर भी लोग जो है निकले हुए शायद बाज़ार करने के लिए, रिक्शे भी निकले हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्कूटियों पर सवार होकर लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये तो यहाँ की स्थिति आपने देखा कि माविस्तान इलाके के रेल गेट की स्थिति क्या है। चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति वो भी दिखाएंगे। उससे पहले आप देखिए कि यहाँ पर फिर दो लोग जो जा रहे थे उनको भी पकड़ा गया है। महिला को पैदल जाने के लिए शायद कहा गया है और जो पुरुष थे वो चले गए। सिविक वॉलंटियर्स जो है पुलिस के बीच आप देख रहे हैं कि कड़ी तैनाती सभी चौराहों पर है और हम दिखा रहे थे कि इस बीच कहां पर कैसी स्थिति है। तो चलिए ये तो माविस्तान की स्थिति रही, आपको अन्य जगहों की स्थिति दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है सफदर हाशमी चौक पर और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। आप देखिए कि सब कुछ सामान्य रूप से यहाँ पर चल रही है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से तैनाती रहती है रोज़ाना की तरह वो भी आज यहाँ पर आपको दिख रही है, लेकिन भीड़ भाड़ की स्थिति बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो भी वाहन आते जाते हैं उनकी तो जो पूछताछ की जा रही है वो तो हो ही रही है और भीड़ भाड़ की स्थिति जो है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। लेकिन इसी बीच जो ज़रूरत के लोग हैं, जो ज़रूरत कामकाज के लिए निकले हैं अपने घरों से, तो बस वही गिने चुने लोग आपको दिखेंगे सड़कों पर, बाकी अदर्स जो है वो आपको नहीं दिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और आज जो है अंतिम दिन है लॉकडाउन 3.0 का। और देखना यह है कि क्या ये अवधि बढ़ती है और कैसी नई रूपरेखा होगी अगर लॉकडाउन 4 स्टार्ट हुई तो ये तो सफदर हाशमी चौक की वेनस मोड़ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पर आप देखिए कि जो दूध वाले हैं, जो अन्य कर्मी हैं, वो सभी अपने अपने निकले हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स की गाड़ी भी आप देख सकते हैं, जो बाइकों पर, स्कूटियों पर, कुछ टोटो भी चल रही है इस बीच सड़कों पर। प्रशासनिक गाड़ियों की भी आप देख सकते हैं। साथ ही नॉर्मल स्कूटीज़ की भीड़ भी जो है वो हल्की फुल्की आप देख सकते हैं, लेकिन भीड़ की स्थिति जो है वो आपको नहीं दिखने को मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि जो टोटो चालक जा रहे हैं उनको भी पकड़ा गया, पूछताछ की जा रही है कि आप कहाँ निकले हुए हैं, क्या कामकाज से, वो भी पूछा जा रहा है। और सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ से हम ये
तस्वीरें जो है वो हम आपको इस बीच की स्थिति दिखा रहे हैं। और इस बीच लगातार रूप से हमने पूरे उत्तर बंगाल से सिक्किम तक कहाँ पर क्या कुछ घटनाएं, क्या कुछ स्थिति रही है, ये भी हमने आपको दिखाया है। तो चलिए हम आपको अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। सिलीगुड़ी यूथ कम्युनिटी, हिमालयन शहीद नगर सोसाइटी, सालुगड़ा पाइपलाइन पुलिस कमिश्नरेट, इन सभी के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी के 40 नंबर वार्ड के असफ नगर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर सिख यूथ कम्युनिटी के द्वारा आज फास्ट फूड जो यहाँ के इलाके वासी के लोग हैं उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ भक्ति नगर थाना के एएसआई राजन छेत्री जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं और अन्य पुलिस अधिकारीगण भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। साथ ही सिख समुदाय के लोग भी जो है वो भी जुड़े हुए हैं। आप देख ही सकते हैं कि जो भी लोग आ रहे हैं उनके हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और उसके बाद उनको एक एक करके यहाँ पे दूध की पैकेट आप देख रहे हैं, फिर ब्रेड की पैकेट और उसके बाद केले उन्हें दिए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है। और हम लोग जानते हैं कि सिख कम्युनिटी हमेशा ही लोगों के लिए साथ रही है और इस बीच हमेशा ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम इस लॉकडाउन, इस वैश्विक महामारी में लोगों के लिए करती आ रही है। साथ ही साथ सिलीगुड़ी के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन एवं लोगों के द्वारा भी इस तरीके के कार्यक्रम जो है लगातार रूप से चले आ रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से भी हम लोग बातचीत करेंगे कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। तो हमारे साथ सिख यूथ कम्युनिटी के प्रेसिडेंट साहब गोल्डी जी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बीच जो जितने भी आप लोग कार्यक्रम कर रहे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का लगातार हम लोग देख रहे कि आप कर रहे, क्या कहेंगे और आज इस तरीके से यहाँ पर दे रहे हैं? नहीं, ये अच्छा पहल है। हर संस्था को अभी जो ये महामारी चल रही है इससे पीड़ित लोगों के पास खड़े होकर उनका सहयोग करना चाहिए जी। तो हम भी पिछले 53 दिनों से यही जो लंगर, हमारा तो इसे हम लंगर बोलते हैं जी। तो जो हमारे गुरु नानक देव जी ने ये प्रथा चलाई थी लंगर की, उसी को हमने अभी तक कायम रखा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा हम इसी तरह लोगों के पास खड़े होकर उनकी सेवा करेंगे। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, अब देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी लोग, महिलाएं आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को लोग फॉलो करते हुए 2-2 गज की दूरियों को बनाते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पर उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो टोकन थी उनको लिया जा रहा है और उसके बाद जो है एक एक करके सभी को दिया जा रहा है और लोग जो है फिर चले जा रहे हैं। दोनों तरफ आप देखिए कि लाइन जो है वो लगी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के असफ नगर 40 नंबर वार्ड से। तो यहाँ की एक सक्रिय समाज सेविका सुब्रा साहा जी हमारे साथ जुड़ी, इनसे बातचीत करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि इस बीच आप लोग बहुत सारे कामकाज कर रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज इस तरीके से हो रहे, क्या कहेंगी? मैं मेरे तरफ से जो यूथ फ्रॉम हैं उन लोग को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आज जो लॉकडाउन का तहत जो भी तकलीफ़ हो रहा है, आज अशरफ नगर 40 नंबर वार्ड में जो रोज़ादार लोग हैं, जो गरीब है, उन लोग का पास में इफ्तार खोलने का भी सामान नहीं रहता है। तो मैंने इन लोग से रिक्वेस्ट किए थे, गोल्डी भैया जी से, खास करके गोल्डी जी खालसा जो है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा ये अशरफ नगर 40 नंबर वार्ड में जो रोज़ादार लोग हैं उन लोग को प्लीज़ थोड़ा हेल्प कीजिए। तो उन्होंने मेरे बात रखी और मेरे बात रखने का बाद ही उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। मैं उन लोग को और भक्ति नगर थाना का जो आईसी है राजन छेत्री सर, सुबीर दत्तो सर, उन लोग को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और ये प्रोग्राम जो हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, तहे दिल से सबको शुक्रिया। नाला का रीच तो यहाँ तक आएगा ना।
इस वक्त हम लोग सालूगढ़ संलग्न पाइपलाइन इलाके पर मौजूद है और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत जो भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड के आईसी और भक्तिनगर के आईसी और साथ ही एसीपी राजन छेत्री के नेतृत्व पे यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन 250 से 300-400 लोगों के बीच जो है यहाँ पर अन्न दान किया जा रहा है। एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मेंटेन करते हुए, यहाँ पे दूर से हम आपको लाइन दिखाएंगे कि लोग जितने भी लोग हैं यहाँ की सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को पूरे तरीके से मेंटेन करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि टोकन के माध्यम से एक एक करके लोगों को टोकन ली जा रही है और धीरे धीरे करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस के जितने भी कर्मीगण हैं वो सब भी मौजूद हैं। यहाँ पे पुदीना है, बरबट्टी है, भिंडी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हरी मिर्च है, खीरा, सरसों तेल, टमाटर, चाय की पत्तियाँ, चाय पत्तियाँ, बिस्किट्स, चोकोस, ब्रेड, दाल, चावल, सोयाबीन, नमक और यहाँ पर मूढ़ी की पैकेट। तो ये आप कुल मिल जुलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साग सब्जियों के साथ साथ जो है अनाज की पूरी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। जो एक ग्रोसरी आइटम होती है वो संपूर्ण रूप से यहाँ के लोगों को दिया जा रहा है और लेते हुए एक एक करके ले रहे हैं और लोग लेते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी पहल यहाँ पे सिविक वॉलंटियर साथ ही महिला पुलिसकर्मी जो है उनको भी आप देख पा रहे हैं और कितने सुव्यवस्थित ढंग से यहाँ पे ये कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। और एक मुहिम जो लॉकडाउन के इस बीच हमने देखा कि जितने भी पुलिसकर्मी हो, चाहे वो सिलीगुड़ी के हो, अन्य जगहों के हो या फिर जो भी स्वयंसेवी संगठन हो या फिर सिलीगुड़ी के वरिष्ठ लोकजन हो, इस बीच सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया है, अपनी अपनी मुहिमें छेड़ी है और बहुत सारे लोगों की मदद जो है हमें मिली है जिसके माध्यम से हमने लोगों तक फूड भी पहुंचाया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फ़ोन कॉल्स हमें आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि यहाँ पर हमें फूड की ज़रूरत है। हमने उनका न्यूज़ भी कवर किया और उसके बाद लोगों की मदद से उन तक राहत सामग्रियाँ भी पहुँचाई। और अभी जो हम दिखा रहे सिलीगुड़ी के सालूगढ़ संलग्न पाइपलाइन इलाके से जो कि दिन मजदूर करने वाले लोग यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और मास्क लगाए हुए, जिनके पास मास्क नहीं वो लोग गमछे से या रुमाल से या किसी अन्य चीज़ से, दुपट्टे से अपने चेहरे को, नाक को, मुंह को ढक लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिस के जितने भी आला अधिकारीगण मौजूद हैं और इस बीच आप देख रहे थे कि सभी जगहों पर जिस तरीके से एक अच्छी पहल चलाई जा रही थी कि लोगों तक जिनको अन्न नहीं मिल रहा था और जो बहुत परेशान थे उन लोगों को, उन तबके के लोगों को यहाँ पर फूड प्रोवाइड करवाया जा रहा है, राशन सामग्रियाँ प्रोवाइड करवाई जा रही है। और पिछले कई दिनों से हमने आपको लगातार ये भी दिखाया है कि किस तरीके से भक्तिनगर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से रोज़ाना लोगों पर जो है खानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। और ये तो रही यहाँ की स्थिति, अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस बीच आप देखिए कि गुरु के जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग, गुरु स्वीट्स के, वो भी जुड़े हुए, इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार इसके लाइव, मेरा नाम राजेश मित्तल है, मैं भी वॉलंटियर हूँ अपना कोरोना वायरस रिलीफ फंड सोसाइटी का। और आज जो ये मुहिम है ये सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट का अलग रूप देखने मिल रहा है हम लोग को, सिलीगुड़ी पुलिस ऑफिसर्स लोग का। मतलब पब्लिक के मन में जो एक सोच था सिलीगुड़ी पुलिस के बारे में, अब ये काम देखने के बाद में इनका सोच बदली हो जाएगा कि इस महामारी के बीमारी के टाइम में सिलीगुड़ी कमिश्नरेट पुलिस राजन छेत्री सर के अंडर में, सुबीर सर के अंडर में जो काम किया है इन्होंने, जो इन्होंने गरीब आदमी को खाना खिलाया इन्होंने, मतलब ये रोज़ हर कैंप में पहुँचा है, हर कैंप में जाकर इन्होंने फूड का वहाँ से सप्लाई लिया है, थाना में ले गया है खाना इन्होंने और थाना से इन्होंने इस खाना को डिस्ट्रीब्यूट किया है। हर गरीब आदमी, भूखा आदमी तक इन्होंने खाना पहुंचाया है। तो ये पुलिस कमिश्नरेट का ये अलग रूप मतलब आज देखने को मिल रहा है हम लोग को और पूरा पब्लिक को भी चीज़ देखनी चाहिए और सराहना करनी चाहिए पुलिस ऑफिसर लोग का और इनको सैल्यूट करनी चाहिए इनको, जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और काम किया इन्होंने। और हमारा सोसाइटी ने भी इनका सहयोग किया है। हमारा जो कोरोना फूड ये सोसाइटी है, गुरु मिठाई दुकान जो चलता कैंप,
हमने भी इनको इन सर का रिक्वेस्ट में बहुत खाना प्रबंध हमने इन्होंने खाना इधर भेजा हम लोगों ने, और कुछ इन्होंने भी जुगाड़ किया है अपनी तरफ से, और ये मिल कर ये जॉइंट वेंचर काम हो रहा है, ये बहुत ही बड़े काम हो रहा है ये। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि लॉकडाउन जो है अभी आज अंतिम दिन है सीज़न 3 की, और आने वाले समय पे लॉकडाउन पे अगर ये अवधि बढ़ती है तो किस तरीके से आप लोगों की मदद करेंगी? हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग कोरोना वायरस 5 के थ्रू से हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और जगह जगह पे हम लोग काम रहे। मैं एक साधारण समाज सेविका हूँ और मैं काफ़ी दिनों से इन लोगों के साथ जुड़ी हूँ और मैं काम कर रही हूँ। आज मैं प्रशासन के साथ में भी जुड़ के उनका सेवा करने के लिए आई हूँ, और आज जो पुलिस का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, मतलब तहे दिल से इनके कर्जदार हैं हम लोग समाज सेविका, कि हम लोग तो कर ही रहे, साथ में ये भी हमारे साथ मिलकर मतलब इनके साथ में हमारा जोर बढ़ रहा है काम करने का, और हर एक कोना में भी हम लोग पहुंच के काम कर रहे हैं, तो इसकी मैं आशानमंद हूँ। और कोरोना वायरस 5 जो है हमारी सोसाइटी, वो हमारे लिए बिल्कुल ईश्वर के दूत के जैसा समान काम कर रहे हैं, जो हमें हर चीज़ का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम लेके आते हैं फूड को लेकर या कुछ भी, तो हमारी समस्या को वो दूर करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। आपका नाम? मैं प्रियंका जायसवाल। एक और बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको, बिल्कुल, कि इस काम में हम लोग मुहिम में अमरदेव उद्योग जो संस्था है, ये अमरदेव उद्योग जो संस्था है ये वाला, इस संस्था का काम आप देख लोगे, आप लोग ताजुब करोगे, इतना सिस्टमेटिक ढंग से काम करते हैं ये लोग। इनका काम को देखते हुए सर ने कल इनका कैंप लगा था बागी जतिन कॉलोनी प्रधाननगर में, वहाँ का काम देखते हुए सर ने बोला कि हमें भी इस टाइप का कैंप यहाँ लगाना है, तो इनका काम देखकर ही ये मतलब ये आइडिया आया कि इस तरह से हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बोलकर, तो इनसे भी आप बात कर सकते हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्मय शाह है। दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोगों ने 50 डेज़ हो गया, हम लोग का 55 डेज़ से हम लोग फर्स्ट डे से हम लोग लॉकडाउन से काम स्टार्ट किया। आज यहाँ पे आया है हम लोग पुलिस प्रशासन को भी हेल्प करने के लिए। इन लोगों ने भी जैसे यहाँ पे काम कर रहे हैं वो देख के भी हम लोगों का पूरा टीम आके यहाँ पे हेल्प कर रहा है। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं गुरु स्वीट से सर, टीम से भी बातचीत करेंगे। सर, इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि लगातार रूप से आप लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुई है तब से हर जगहों पर आप लोग फूड पहुँचा रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो आज विराम का टाइम है, स्टार्टिंग से लेकर के आज तक हम लोग का ये मुहिम चला। फर्स्ट डे से लाखों आदमी तक डेली ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक आदमी के बस का बात नहीं था, पूरा समाज साथ था, लायंस क्लब था, CCN था, 400-500 कैडर दिन रात। उन माओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले तो, जिन्होंने अपने बच्चे इस महामारी के टाइम भी घर से बाहर भेजे। उन माओं का भी मैं, उन गार्जियन लोग का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस टाइम आप लोग जैसे मीडिया कर्मी हैं, आपदा की घड़ी के अंदर इस कोरोना वायरस के चलते हुए भयभीत होने के बावजूद भी आप लोग मीडिया कवरेज कर रहा है। सभी मीडिया भी हमारे साथ रहा, CCN भी हमारे साथ था, आप SK लाइव भी हमारे साथ था, खबर समय भी हमारे साथ था। स्टार्टिंग से इस मुहिम के अंदर लाखों आदमी को डेली करीबन 389 ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, वार्ड काउंसलर, पंचायत, 389 का तो मेरे पास डाटा है, मोबाइल नंबर है, वो लोग लेकर के हम लोगों को जहाँ जहाँ नीडी पर्सन थे वहाँ उन्होंने सामान बांटा। उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 341 बस्ती पहाड़ के अंदर, कालीपोंग, दार्जिलिंग, मिरिक, खरसांग, 341 बस्तियों में, छोटी छोटी बस्ती जहाँ दूर दूर आदमी नहीं जाता था, कंधों पे आदमी लेकर के गया वहाँ माल। 341 बस्तियों तक हम लोग प्रोवाइड करवाए। हमारा स्टार्टिंग से ही मोटो था कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी इस आपदा की घड़ी के अंदर मिले। सर, अभी जैसा हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की आज अंतिम दिन सीज़न 3 की है, अगर ये अवधि बढ़ती है तो क्या आप लोगों की ये जो मुहिम है उस वक्त भी जारी रहेगी? अभी सरकार ने कुछ हिदायत दे करके सब दुकानें, जैसे वेजिटेबल का दुकान खोल दिया है, राशन का दुकान खोल दिया है, स्टाफ लोग भी धीरे धीरे करके कामों पे आने शुरू हुए हैं। इसको देखते हुए एक बार हम लोग इसको विराम दिए हैं। और फिर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जितनी संस्था से हम लोग जुड़े हुए थे, शुरू से पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए थे, अगर इनको लगेगा कि कहीं ऐसा नीडी पर्सन है 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 वहाँ हम लोग को देना पड़ेगा, तो हम लोग का जो 5 आदमियों का एक तो टीम है वो सलाह करेगा, हम लोग की और ऑर्गेनाइजेशन से सलाह करके हम लोग वहाँ बंद नहीं करेंगे। कहीं एकदम रिक्वायरमेंट है तो उसको फिर भी हम लोग प्रोवाइड करने का चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।
तो जैसे कि हमने गुरु स्वीट्स के ओनर से भी बातचीत किया और अन्य लोगों से भी बातचीत किया जो इस बीच कोरोना वॉरियर में सम्मिलित होकर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस का जो रवैया आप देख रहे थे पिछले कई दिनों से और आज जो आपने देखा और इस बीच जो आप देखते आ रहे हैं वो विभिन्न रूप से अलग ही आपको दिख रहा है, क्योंकि कभी पुलिस डंडे लेकर सख्ती के साथ बरस रही है लोगों पर, जो लोग नहीं मान रहे हैं और उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का, उन पर धड़ पकड़ की स्थिति भी कायम रही। और साथ ही आज जिस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूट कर जो एक अलग रूप इनका देखा जा रहा है और पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, तो ये लॉकडाउन जो है लोगों को बहुत कुछ नए तरीके से सिखाई है और एक अलग रूप सबका देखने को आपको मिला है। इस वक्त हम लोग डीजल कॉलोनी के बानी मंदिर इलाके पर मौजूद है। इस स्कूल के प्रांगण में आप देखिए कि यहाँ पर हिमल शहीद नगर के जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं कम्युनिटी की तरफ से, यहाँ के लोग भी हमारे साथ जुड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विदुर छेत्री है। नमस्ते। और कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं और कैसा चल रहा है आज का कार्यक्रम? हम लोग का 48 डेज हो गया कंटिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं। ये हिमालय शहीद नगर कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसाइटी के तरफ से, ये कोई पार्टी का तरफ से नहीं है। हम लोग निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, इसमें कोई ये पार्टी साटी कोई रंग का वो नहीं है। और हम लोग का एकदम गाँव का सब एकजुट होके ये काम कर रहे हैं अभी। और ये 48 डेज आज तक 48 डेज हो गया और हम लोग आगे जाते रहेंगे और करेंगे। और अच्छा हो रहा है, हम लोग का डोनर भी थोड़ा मिल रहा है। अभी कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो वो भी हेल्प कर सकेंगे। अभी अच्छे से चल रहा है कंटिन्यूसली। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को जो है भोजन दिया जा रहा है और 48 दिनों से ये लोगों में अनाज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी पहल जो हम आपको पिछले कई दिनों से लगातार रूप से दिखाते आ रहे हैं कि जितने भी लोग इस बीच जुड़े हुए हैं ऐसे कार्यों से, सभी कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर ही कहेंगे हम इन्हें। क्योंकि आप देखिए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे इस तरीके से समाज के लोग हो जो सामने आ रहे हैं और इस तरीके से लोगों में अनाज दान, अन्न दान करवा रहे हैं, भूखे को दाना पानी दे रहे हैं और एक अच्छी मुहिम है। और हम लोग जानते हैं कि आज जो है लॉकडाउन सीज़न 3 जो है संपन्न हो रही है। आज 17 मई है और हो सकता है शायद इसकी अवधि जो है बढ़ जाए और उसके बाद क्या कुछ होने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ की स्थिति हमने आपको दिखाई, चलिए अन्य जगहों की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। सिलीगुड़ी 8 नंबर वार्ड की काउंसिलर खुशबू मित्तल जी के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही साथ बागा ज्योति स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भी खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। आइए आपको वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी के नेहरू रोड संलग्न नकीपुड़िया भवन के सामने। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो है इस बीच, बहुत सारी स्वयंसेवी संगठनें जो है वो सभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम जो है वो लगातार रूप से करती ही आ रही है। और कुछ ऐसी ही स्थिति जो है यहाँ पर आज 8 नंबर वार्ड कमेटी के द्वारा, खुशबू मित्तल जी के द्वारा यहाँ पर लगभग 250 लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग उतना लोग नहीं मान रहे हैं, हालांकि इनको मानना भी चाहिए। और एक तरफ पुरुषों की लाइन है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि महिलाओं की लाइन भी दूसरी तरफ लगी हुई है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ की जो वार्ड पार्षदिका हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और बातचीत करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जो है वो हो रहा है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर एक सोशल डिस्टेंसिंग को लोग मेंटेन करते हुए, आप देख रहे हैं कि मूढ़ी है, सरफ की पैकेट है, नमक की पैकेट है, दाल की पैकेट है और यहाँ पर आप देखिए कि आटे की पैकेट है। और उसके बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल की पैकेट है। यहाँ पर आप देखिए कि ब्रेड है और भुजिए की कुछ आइटम्स इन्होंने रखी है और सब कुछ अलग अलग जो है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स की जो पैकेट अलग से करके रखी गई है। तो यहाँ पे हमारे साथ 8 नंबर वार्ड की पार्षदिका खुशबू मित्तल जी स्वयं मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हालांकि हम बता दें कि कुछ दिन पहले ही इनको पाँव में चोट लगी थी, लेकिन इसके बाद भी इनका जो जज्बा है वो रुका नहीं और ये बेशक काम करते चलती रही हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है एक बार SK लाइव में। और आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पिछले बहुत समय से आप लोग ऐसा काम करते ही आ रही है, क्या कहें?
देखिए, कोरोना महामारी जब से स्टार्ट हुई है और लॉकडाउन जैसे स्टार्ट हुआ है, हम अपने वार्ड में लगातार नियमित रूप से खाद्य सामग्री बांट रहे हैं और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम चलता रहेगा। इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सुरताराम नक्कीपुरिया ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी को, जिन्होंने निःशुल्क हमें भवन अपना दिया ताकि हम ये अच्छा कार्य इस भवन से कर सके। मैं इसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी कोरोना रिलीफ सोसाइटी के सभी सदस्यों का, जिनका हमें बहुत मदद मिली। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी अपने वार्ड कमेटी का, जिन्होंने भरपूर सहयोग किया। हर पल हर समय वो मेरे साथ ढाल बन के खड़े रहे, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी वार्ड के लोगों को, जिन्होंने मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान दिया और जब जब ज़रूरत पड़ी तो मेरे साथ मेरी ढाल बनकर खड़े रहे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी और आगे इस तरह का कार्य हमारा चल रहा है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरह का कार्य हम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। लेकिन इस बीच हम लोग ये भी जानते हैं कि कल ही आपके 5 साल की जो कार्यकाल की अवधि है वो संपन्न हो रही है और इसके बाद जो है किस तरीके से फिर आप कामकाज करेंगी? देखिए, कार्यकाल की अवधि समाप्त हो रही है, लेकिन जब खुद के मन में जज्बा रहे ना तो वो समाप्त नहीं हुई। मेरे मन में जज्बा है, वार्ड नंबर 8 हमारा है, हम सबका है। जैसे मैं अपने वार्ड में पहले कार्य करती थी, आगे भी मैं अपने वार्ड में इसी तरह से कार्य करती रहूँगी। मेरा जज्बा कम नहीं हुआ है। अवधि समाप्त हुई है पर जज्बा कम नहीं हुआ है। चाहे वो आप फिलहाल के लिए अभी इलेक्शन जो है वो तो अभी होने से रहा है, तो इस बीच जो है मैडम बता रही हैं कि वो अपना कार्यकाल तो ख़त्म हो रहा है लेकिन इनका जज्बा नहीं ख़त्म हो रहा है और ये इसी प्रकार से जो है आगे भी कामकाज करती रहेंगी। हम मैडम से एक गुड विशेस लेना चाहेंगे कि एक मैसेज, संदेश जो सभी 8 नंबर वासियों के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी कोरोना वायरस की इस महामारी। कोरोना वायरस महामारी पूरे विश्व को ग्रसित कर रही है और इससे दिनों दिन लोगों में संख्या बढ़ी जा रही है। सबसे अनुरोध है आप सभी सुरक्षित रहे, घर पे रहे, स्वस्थ रहे, बिना वजह घर से ना निकले, क्योंकि ये बीमारी कब किसको होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए सबसे अनुरोध है आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है। आप स्वस्थ रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। तो हम सुन रहे थे खुशबू मित्तल जी को और उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि इस बीच जो भी कामकाज हो रही है वो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छे तरीके से कामकाज करती ही आ रही है और वो आगे भी करती रहेंगी। तो यहाँ के इस नक्कीपुरिया भवन के ट्रस्टी जो इनको ये भवन दिए थे कामकाज करने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जब आपने दिया मैडम को इस तरीके से भवन कामकाज करने के लिए, क्या सोच के दिया, क्या कहेंगे? ये अच्छी भावना से अच्छा काम कर रही है इसीलिए दिया। और हमारे 8 नंबर वार्ड में खुशबू मित्तल काफ़ी परिचित है, अच्छा काम करती है। आपका नाम? मेरा पवन नक्कीपुरिया। और हमारे साथ 8 नंबर वार्ड के कुछ सदस्यगण भी जुड़े हुए हैं, सीताराम डालमिया जी, इनसे ही बात करेंगे। सर, इस बीच जिस तरीके से 8 नंबर वार्ड कमेटी कार्य कर रही है, आप क्या कहेंगे? 8 नंबर वार्ड कमेटी हमारी वार्ड पार्षद खुशबू मित्तल के नेतृत्व में गत 5 वर्षों में जो कार्य किया है वो हमारी 8 नंबर वार्ड की जनता और पूरे 46 वार्ड बाकी जो बसते हैं उनमें भी काफ़ी चर्चा होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों ने जिस तरह से 5 साल कार्य किया है, आशा करते हैं आगे भी इसी तरह कार्य करते रहेंगे और 8 नंबर वार्ड की सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने सभी लोगों से भी बातचीत किया और बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आपने देखा है कि 8 नंबर वार्ड जिस तरीके से कामकाज करती रही है पिछले 5 सालों में और इस बीच भी कोरोना की इस महामारी के बीच भी उन्होंने बहुत अच्छा कामकाज किया है। और ये जो जज्बा है इन पर कि हाँ, मैं जो है अभी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है लेकिन फिर भी हम जो है कामकाज करते ही रहेंगे। और ये जो आज 17 मई है, आज लॉकडाउन सीज़न 3 की अंतिम दिन है, तो हो सकता है कि जो लॉकडाउन सीज़न 4 शायद स्टार्ट हो जाए और हो भी तो जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया था, मोदी सरकार ने कहा था कि हो सकता है कि नई रूपरेखा वाली होगी, कैसी होगी ये समय आने पर ही पता चलेगा। और आप लोगों से भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद कीजिए और ऐसे कामों पर आगे बढ़िए।
इस वक्त हम लोग सिलीगुड़ी नगर निगम के 45 नंबर वार्ड के बाघा जतीन कॉलोनी इलाके पर मौजूद हैं और इस बीच हमने देखा कि बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने जो है अपने अपने तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है, राशन सामग्रियों को वितरित किया है और आज कुछ ऐसी स्थिति जो है बाघा जतीन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से लोग कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हुए आप जितने भी दूर तक नज़रें फेरेंगे, आप देखिए नीचे एक लाइन टाना हुआ है वाइट कलर से और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं और मास्कों को पहनकर प्रॉपर है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए एक एक करके स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कि जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है और ये एक अच्छी पहल जो है वो आप देख रहे हैं कि यूं ही कोई भी आप अंदर नहीं जा सकेगा। जिनको भी जाना है अंदर ये खाद्य सामग्री लेने के लिए उनको पहले स्क्रीनिंग हो रही है उनकी प्रॉपर, उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर सभी के नामों की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, एक एक करके और उसके बाद उनको अंदर छोड़ा जा रहा है। तो चलिए आपको अंदर की तरफ चलते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पर कैसी व्यवस्था है और किस तरीके से जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ही 2 गज की दूरी को बनाए रखते हैं और आगे की तरफ हम आपको चलते हैं, देखते हैं अंदर भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बाघा जतीन कॉलोनी में यहाँ पर आप देखिए बाघा जतीन स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से जितने भी लोग हैं सभी को हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है और उसके बाद ही जो है उनको अंदर आने दिया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं कि पहले स्क्रीनिंग हो रही है, फिर सैनिटाइज करवाया जा रहा है उनको उनके हाथों को और यहाँ पे जितने भी इनके वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर तैनात है और जिनके पास मास्क नहीं है उनको आप देख रहे हैं कि मास्क भी दिए जाएंगे, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रोज़ लेके बैठी हुई हैं और एक गुलाब की फूल देकर उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और एक एक करके आप देखिए कि जो भी लोग आएंगे उनको फूल देकर उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं फूलों की जो गुलदस्ते लगे हुए हैं छोटे छोटे फ्लावर्स के, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे यहाँ पर जो बता रहे कि 16 स्टॉल लगे हुए, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि चावल की एक स्टॉल लगी हुई है और सभी जो भी वॉलंटियर्स लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक करके सभी को बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे पर लोगों को दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं दाल जो है वो दालों की भी और इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि तेल जो है सरसों का तेल उसकी एक बोतल रखी गई है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरफ और साबुन की एक व्यवस्था की गई है। आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सोयाबीन की पैकेट और राशन की जो भी सामग्रियाँ होती है लोगों को वो दिया जा रहा है और उनको हाथ भी जोड़ा जा रहा है देने के बाद आप देखिए बेशक इनको हाथ जोड़कर अभिनंदन भी किया जा रहा है और काफ़ी अच्छी बहुत ही एक अच्छी पहल जो है वो आप देख रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करते हुए दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए एक टमाटर की छोटी सी स्टॉल लगाई है इन्होंने और अगर आप पूरे ग्राउंड पे चारों तरफ नज़र फैलाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है आपको बेशक दिखेगा। कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखेगी कि जहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग देखने को ना मिले। साथ ही कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं कि वो भी अगर आप देखें तो पोस्टर्स को भी जब पढ़ते हैं पाप के ठेकाबार जोन्नो किछु ना कराई तो पाप, और हम आपको दिखाएंगे ऐसे ही कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ पे लगी हुई हैं। दुख कष्ट निये मानुषेर जीवन किन्तु दुखेर पर सुख आछेई, आसबेई, एटाई द्रुत सत्य। सुख के बाद दुख जो है वो तो आती ही रहती है और उसके बाद फिर सुख आएगी। तो ये जो विषम परिस्थिति है इसके बाद हम फिर उभरेंगे ऐसी आशा करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं टमाटर के बाद खीरे और झिंगनी जिसे बोलते हैं वो है। उसके बाद भिंडी जो सब्ज़ी है, जितनी भी सब्ज़ियां हैं वो भी दी जा रही हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिया जा रहा।
और यहाँ पर आप देख रहे हैं हरी मिर्च, नींबू, इस्कुस, ये सब चीज़ की व्यवस्था जो है वो की गई है। और एक प्रॉपर राशन जो है वो दिया जा रहा है कि जब लोग बाज़ार जाते हैं कि 1-2 झोले लेकर जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, कि वो सोचते हैं कि सब्ज़ी बाज़ार भी करेंगे, दाल चावल भी लेंगे, तेल लेंगे, सर्फ साबुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि मूढ़ी की पैकेट है, अमूल ताज़ा की एक दूध की पैकेट है, बिस्किट की पैकेट है, और सभी कुछ लोगों को दिया जा रहा है और उनसे हाथ जोड़कर उनकी सेवा के बदले अभिनंदन भी उनका किया जा रहा है। और ये एक अच्छी पहल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी लोग हैं सभी जुड़े हुए हैं और एक बहुत अच्छी पहल जो है, मानुषेर सेवाई हलो भगवानेर सेवा। तो ऐसी ही जो सेवा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि बाघा जतीन कॉलोनी से बाघा जतीन स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और एक अच्छी पहल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाघा जतीन स्पोर्टिंग क्लब के सेक्रेटरी विद्युत साहा जी हमारे साथ जुड़े, माफ़ कीजिएगा, विद्युत मजुमदार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, इस बीच हम लोग देख रहे हैं कि कई स्वयंसेवी संगठन कामकाज करिए, आप लोग किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जो कर रहे हैं एकदम मैंने प्रॉपरली ये जो सामान लेने आ रहे हैं, जो गरीब है, गरीब तबके के लोग, उन लोगों को पहले मेडिकल टेस्ट किया जाता है, टेम्परेचर, उसके बाद धीरे धीरे वो डिस्टेंस मेंटेन करके सारे सामान यहाँ से ले रहा है। जैसे हम लोगों को सारे 16 आइटम है तो धीरे धीरे ले रहा है, एकदम डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। तो हमारा कहने का मतलब ये जो इलाका में ज़्यादातर जो ट्रेनिंग जो लोग रहता है भाड़ा, उन लोगों को अभी नौकरी भी नहीं है, ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, संसार चलाने में असुविधा हो रहा है। इसीलिए उन लोगों को बारे में सोच विचार करके हमारा जो कोविड-19 का जो क्या बोलते हैं योद्धा जो है, हाँ फर्स्ट स्टेज का, उसी मतलब दोनों वार्ड का 1 नंबर 2 नंबर 45 नंबर वार्ड का ये सारे जो कर्मी बिंदु है उन लोगों को भी थोड़ा दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है एकदम मतलब हर काम में एकदम हाँ सही दृष्टि रख के हम लोग कर रहे हैं। और अभी कितने लोगों में आज जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? आज 350 को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 350? यस। तो आप देख रहे हैं कि 350 लोगों पर लगभग यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और काफ़ी अच्छी एक पहल जो है वो यहाँ से देखी जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने सुंदर सुंदर पोस्टर्स में बातें जो है वो लिखी हुई हैं, जिससे पढ़ के आपको एक समझ आएगी कि किस तरीके से जो है कोरोना से लोग लड़ रहे हैं। और लास्ट वाली एक जो पोस्टर है ये भी आप देखिए कि एक अंतिम पोस्टर में ये लिखा गया है कि कोरोना থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। तो सामाजिक दूरियों को मानते हुए और अगर हम लोग घर से बाहर निकल रहे कुछ भी इम्पॉर्टेंट कामकाज के लिए तो मास्क को पहनिए, हो सके तो सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और सैनिटाइज़र ना भी हो तो आप जो है घर जाकर वापस 20 सेकंड्स के लिए, ऐसे बताया जा रहा है कि 20 सेकंड्स के लिए ये साबुन से हो, नॉर्मल पानी से हो, आप हाथ धोइए और बार बार तरीके से स्वच्छ रहिए, साफ़ सुथरे रहिए। ज़्यादा थूक जो है वो रास्तों पर ऐसे भी मत फेंकिए, क्योंकि ये भी आज एक मनाही की दृष्टि देखी जा रही है। सिक्किम में भी ऐसी स्थिति है और वहाँ पर मास्क पहनना, रास्तों पर थूकने पर जो है वहाँ पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर आप मास्क नहीं पहन रहे तो वो जुर्माना वहाँ पर भी लगाया जा रहा है। सिक्किम में ऐसी स्थिति अभी है। और सिलीगुड़ी में अभी हम आपको दिखा रहे थे कि सिलीगुड़ी के बाघा जतीन कॉलोनी से 45 नंबर वार्ड में ये बाघा जतीन स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्थित ढंग से आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए 16 जो स्टॉल लगाई है छोटी छोटी, सबसे पहले उनको स्क्रीनिंग की जा रही है, फिर उसके बाद जाकर उनको हैंड सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है। फिर जब वो अंदर आ रहे हैं उनको टोकन को लेने के बाद फिर धीरे धीरे उनको फूल से स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद एक एक करके उनको जो दाल चावल सब्जी जो भी है उनको दिया जा रहा है और उनका सम्मान भी किया जा रहा है, हाथ जोड़कर उनकी अभिनंदन की जा रही है। अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार हम यही कहेंगे कि जितने भी हो सके आप भी इस तरीके के कार्य को कीजिए। और आज तो लॉकडाउन सीज़न 3 का अंतिम दिन है, 17 मई है, और देखना यह है कि क्या इसके बाद जब लॉकडाउन 4 अगर होती है तो उसकी नई रूपरेखा जो होगी वो कैसी होगी, वो तो समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, यही कामना हम करते हैं। सिलीगुड़ी के बाघा जतीन कॉलोनी से अमित सूत्रधर के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइव।
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ उत्तर बंगाल और सिक्किम की। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो भी हमारे को लॉकडाउन को लेकर या नए रूल्स को लेकर हमें जो खबर मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। और हम फिर कल मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए SK लाइव। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। घर की फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नज़र फर्नीचर पर ही पड़ती है। फर्नीचर के लेटेस्ट ट्रेंड से घर को स्पेशल लुक कैसे दे। फर्नीचर जंक्शन 3 मंजिलों में और 25,000 वर्ग फुट में फैले हुए फर्नीचर का एक अच्छा संग्रह है। शोरूम में हर किस्म के फर्नीचर कम कीमतों में उपलब्ध है। इसकी रेंज और कीमतों को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सोल्यूशन है फर्नीचर जंक्शन। जी हाँ, फर्नीचर जंक्शन 3rd माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9851511111। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।